देवोत्थान एकादशी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ से शुभ मंगल कार्य शुरू होते हैं तो आपके भी जीवन में खुशियां आए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी भी ऐसी एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी के साथ विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी का सबसे अधिक महत्व है और एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे पूजा करेंगे और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 14 नवंबर की सुबह 5:48 से होगा और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी समाप्त 15 नवंबर सुबह 6:39 पर होगा। 15 नवंबर को व्रत आप जब पारण कीजिएगा तो वो समय रहेगा दोपहर 1:10 से शाम 3:19 तक। तो ये आपका पारण का समय है, यानी आप व्रत करेंगे 14 नवंबर को और पारण तिथि का दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 1 बजे का है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके आप फ्रेश हो लें। घर के मंदिर में ही एक दीपक जलाएं। अब भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल और मिष्ठान अर्पित करें। संभव हो तो व्रत जरूर रखें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माँ तुलसी का विवाह किया जाता है और इस दिन माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से आप विवाह कर सकते हैं। भगवान को भोग में सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है और उसमें इख, जिसको हम गन्ना कहते हैं, ज़रूर शामिल कीजिएगा और रात के समय आप उनका विवाह कराकर फिर आप मंगलाचार का उच्चारण करेंगे। उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव, उंगलियां चटकाओ देवा। तो आप इस तरह से उनको उठाएंगे। इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का बंधनवार, जिसको हम तोरण कहते हैं, जरूर लगाइए और शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह भी बनाइए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग किए जाएंगे। अगर आपके विवाह होने में दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तब जब आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर करवाइए। अगर आपको कन्या संतान नहीं है तब अपनी पूरी लाइफ में एक बार तुलसी शालिग्राम का विवाह आप जरूर करिए। और इस दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और माँ तुलसी को लाल वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों कपड़ों में गांठ लगाकर अपने विवाह के वस्त्र में या अपने कपड़े में आप संभाल कर उसको छुपा कर रख दे। आप लोगों के वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। अगर विवाह होने में अड़चने हैं तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखिए, एकादशी का व्रत, और उनसे अपनी मन्नत मांगिए और फिर विवाह होने के बाद उस मन्नत को उतारा जाता है। पूजा विधि क्या है? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में ही एक दिया जलाएं और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको आप पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी अर्पित करें और जब भी तुलसी का पत्ता या मंजरी अर्पित करें तो श्री हरि के माथे पर रखें और चरणों में तो भूल कर भी ना रखें। संभव हो तो व्रत रखें। भगवान को भोग लगाइए। भोग में पानी वाला सिंघाड़ा और गन्ना मुख्य तौर पर आपको रखना है और साथ ही शकरकंदी। तो पंचामृत बनाएंगे कैसे? दूध, दही,
शहद, घी, और उसमें आप तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा और साथ ही उसमें शक्कर, मीठी वस्तु डालना है। तो इस तरह से आप पंचामृत बनाइए और उनको मनाइए। जो भी भोग लगाएंगे, श्री हरि के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। माना जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, तभी आपका व्रत पूजा संपूर्ण होगा। अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, मंत्र जपें, तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस दिन कुछ प्रयोग किए जाते हैं। आपके घर में तुलसी जी तो होंगी ही। तुलसी जी के तने में एक लाल धागा अपनी कामना कहते हुए बांध दीजिएगा। अब चूंकि संकल्प लेने के बाद ही इस दिन पूजा करने का विधान है, तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो रात में सोने के पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर रविवार की सुबह आप इस समय आपको पारण करना है। और पारण करने के पहले ब्राह्मणों को अन्न दान आप कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद आप पारण करें। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर जीवन में धन की कमी हो, तब पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करें। किसी पात्र में रखकर अभिषेक करें और उसे ग्रहण करें। वैसे तो भगवान की प्रिय वस्तु तमाम वस्तुओं का उनको भोग लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो तब एक सिक्का, याद रखिए, एक सिक्का भगवान श्री हरि के जब पूजा कीजिएगा तो उनको जरूर अर्पित करें। वैसे तो आप ज़्यादा भी अर्पित कर सकते हैं, पर एक सिक्का, कोई भी सिक्का हो सकता है, 1, 5, 10 जो भी आपके पास है। और बाद में इस सिक्के को, जैसे कि आपने उन्हें अर्पित किया, तो सिक्के पर भी अक्षत कभी भी सादा मत अर्पित कीजिए। जब भी अर्पित कीजिए हल्दी से कलर करके। और अर्पित करने के अक्षत आप सिक्के पर भी अर्पित कीजिए। कुमकुम अक्षत से, पुष्प से पूजा करें। और बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए, इस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में या धन के स्थान पर रख लें और अगली एकादशी को फिर से इस सिक्के का पूजा करें। तो ये सिक्का में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यह धन को खींचने लगेगा। और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा, अलग से रखिएगा, आप पर्स में भी रख सकते हैं। तो इस दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पित करने का विधान है। तो कमल पुष्प अगर आपके पास नहीं है तब ऐसे में आप आंखें बंद करें, दोनों हाथों को अंजुरी बनाएं और ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल पुष्प है और भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं। तो आपको इसके भी उतने ही फल मिलेंगे जितने वास्तविक पुष्प के मिलते हैं। और हल्दी जरूर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि हल्दी अर्पित करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जब आप तुलसी शालिग्राम का विवाह करेंगे तब थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिएगा और इसी दूध से उनका अभिषेक कीजिएगा। और फिर शुद्ध जल डालकर फिर उन्हें वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें और फिर फूलों से सजाइएगा। तुलसी जी की हर एक पत्ते का सिंदूर से श्रृंगार करें। तुलसी की मिट्टी का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। जब आप तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, तुलसी का पौधा छूना नहीं है, ना ही पत्ते तोड़ना है। मिट्टी के जड़ में 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें और वहाँ की मिट्टी उठाकर तिलक करें। खुद भी और पूरे घर के लोगों को तिलक करें, चारों दिशाओं से रक्षा होगी। और 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, तो नज़र दोष से बचे रहेंगे, बुरी नज़र से बचे रहेंगे। आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकते हैं या कहीं छिपा कर रख दें। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को 2 लौंग लाल कपड़े पर रख कर अर्पित कीजिएगा। और जो सिक्का है उसका एक छोटा सा प्रयोग इस दिन और किया जाता है। आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा, तुलसी के पौधे की मिट्टी में बड़े जादू छिपे हैं और इसी मिट्टी का प्रयोग करके तो बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। तो जब आप तुलसी के जो पौधे हैं, एकादशी तिथि को नहीं छूना है, लेकिन मिट्टी में प्रयोग आप कर सकते हैं। एक सिक्का ले लें, चाहें तो एक लौंग भी रख लें, अपनी जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, बोलकर तुलसी की मिट्टी में लौंग और सिक्का दोनों गाड़ दें। कोई एक चीज़ है तो उसी को गाड़ दें और फिर आप उनको प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें। देखिएगा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो चूँकि इस दिन सिक्के का, लौंग का,
तुलसी की मिट्टी का बहुत सारे प्रयोग होते हैं और तुलसी की मिट्टी में जादू छिपा है, जादुई असर डालता है, क्योंकि तुलसी की मिट्टी का प्रयोग, तुलसी की मंजरी का प्रयोग और पत्ते का प्रयोग लाभ ही लाभ देता है। और साथ ही अगर आपके घर के आसपास भगवान श्री हरि का मंदिर है तो केसरिया रंग का ध्वज दान करें और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होती है। साथ ही आपका गुरु भी बेहतर होता है। अगर आपका गुरु बेहतर आपको करना है या पेट संबंधी कोई समस्या है तो पीले कपड़े और जो साबुत पीली हल्दी होती है आप उसको दान कर सकते हैं। आपका गुरु का जो कमजोर पक्ष है वो दूर हो। तो इस तरह से आप महा उपाय करके अपने जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरी करवा सकते हैं। और कोई विशेष मनोकामना हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक